शास्त्रों में एक चर्चा प्राप्त होती है। कहते हैं एक बार महाराज जनक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उस समय भारतवर्ष के जो भी प्रतिष्ठित ऋषि महर्षि विद्वान थे सबको आमंत्रित किया। उस समय के बड़े बड़े विद्वानों को सबको आमंत्रित किया, लेकिन राजा जनक से भूल हो गई। उस समय एक बहुत बड़े ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि उद्दालक। महर्षि उद्दालक को निमंत्रण देना वो भूल गए। महर्षि उद्दालक को पता चला कि राजा जनक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो निमंत्रण ही नहीं आया। अब मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आप लोगों में भी बहुत सारे लोग तो घरों में बैठे हुए हैं, कहते हैं जी हमारे पास तो फोन ही नहीं आया प्रधान जी का, हम क्यों जाएं? हमारे पास निमंत्रण ही नहीं आया, हम क्यों जाएं? कुछ काम ऐसे होते हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। यज्ञ कथा सत्संग प्रभु का भजन जहां हो रहा हो वहां बिना निमंत्रण के चले जाओ, इसमें अपनी प्रतिष्ठा आड़े मत लेकर के आओ। महर्षि उद्दालक ने सोचा कोई बात नहीं, राजा बहुत व्यस्त होते हैं, हो सकता है उनसे भूल हो गई हो, मुझे स्वयं चलना चाहिए। महर्षि उद्दालक राजा जनक के दरबार में पहुंचे। राजा जनक सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और जैसे ही महर्षि उद्दालक को राजा जनक ने देखा तो ओहो, राजा जनक को एकदम याद आया, अरे तेरे से तो बड़ा पाप हो गया, भूल हो गई, तू महर्षि उद्दालक को निमंत्रण देना ही भूल गया। लेकिन महर्षि बड़े उदार हैं जो बिना निमंत्रण के चले आए। राजा ने सिंहासन से उतर के चरण वंदना की, महर्षि का आशीर्वाद लिया और क्षमा याचना की। महर्षि उद्दालक ने कहा राजन कोई बात नहीं, मैं समझता हूं आप बहुत व्यस्त हैं और आप यज्ञ करते रहते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन महर्षि उद्दालक ने एक बात कह दी, राजन आप यज्ञ करते ही करते हो या आपने यज्ञ को भी समझा है? हम लोग यज्ञ में आते हैं, लेकिन क्या यज्ञ को हम समझ पाए आज तक? तो महर्षि उद्दालक कहते हैं राजा जनक आप यज्ञ तो बड़े बड़े कराते हो, लेकिन क्या यज्ञ को आपने समझा है? तो राजा जनक कहते हैं महर्षि यदि मैं नहीं समझता तो मैं क्यों करता फिर यज्ञ? तो महर्षि उद्दालक कहते हैं अच्छा समझे हो तो मुझे बताओ, मेरे प्रश्नों का जवाब दो। अब जब प्रश्नोत्तर वाली बात आ गई तो राजा जनक पीछे हट गए। वैसे राजा जनक बहुत बड़े विद्वान थे, ऋषि कोटि के थे, लेकिन एक गरिमा है, एक क्षत्रिय सिंहासन पर बैठा हुआ राजा क्षत्रिय होता है, और वो ऋषि हैं, वो ब्राह्मण कोटि के क्षत्रिय, उनके सामने कैसे उनके प्रश्नों का जवाब देगा? राजा जनक एक शिष्टाचार के नाते पीछे हट गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु मैं भला आपके प्रश्नों का कैसे जवाब दे पाऊंगा? तो महर्षि उद्दालक ने कहा आप मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते तो फिर आपके यज्ञ के जो ब्रह्मा हैं उनको मेरे सामने प्रस्तुत करो, वो मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे और उसके बाद आप यज्ञ प्रारंभ करेंगे। महर्षि याज्ञवल्क्य यज्ञ के ब्रह्मा थे। महर्षि याज्ञवल्क्य खड़े हो गए और कहने लगे प्रभु पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो महर्षि उद्दालक ने 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न है किम स्वित यज्ञस्य आत्मा, इसका मतलब होता है इस यज्ञ की आत्मा क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा किम स्वित यज्ञस्य प्राण, यज्ञ का प्राण क्या है। और तीसरा प्रश्न पूछा किम स्वित यज्ञस्य सार, यज्ञ का सार क्या है। हम लोग यज्ञ करते हैं लेकिन यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है यज्ञ की बोलो आत्मा क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है यज्ञ का प्राण क्या, और तीसरा प्रश्न यज्ञ का सार क्या है। अब महर्षि याज्ञवल्क्य उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं महर्षि सुनो, स्वहा वाड्वै यज्ञस्य आत्मा, आप जब यज्ञ करते हो तो जब मंत्र पूरा होता है और आहुति फेंकते हो तो एक शब्द बार बार रिपीट करते हो, क्या? स्वाहा स्वाहा। तो महर्षि क्या कह रहे हैं स्वाहा वाड्वै यज्ञस्य आत्मा, ये जो स्वाहा बोला जाता है यही यज्ञ की आत्मा है। बहुत से ऐसे भी यज्ञ होते हैं जहां वौषट कह करके आहुति छोड़ी जाती है, लोग स्वाहा नहीं बोलते वो वौषट बोलते हैं। तो वौषट बोलो या स्वाहा बोलो बात एक ही है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं ये जो स्वाहा है ये यज्ञ की आत्मा है, इसको समझो, ये सामान्य बात नहीं है। आप बार बार स्वाहा बोल रहे हो लेकिन स्वाहा को समझा ही नहीं। स्वाहा को समझना चाहते हो तो ऋषि दयानंद की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़िए आप। लेकिन ऋषि का अर्थ बड़ा गंभीर है। ऋषि के अर्थ को ही समाहित करते हुए मैं एक छोटी सी बात आपके बीच में कहता हूं। स्वाहा क्या है? स्वाहा के अंदर 3 शब्द हैं, है ना? आधा स है, वाह है और हा है, स्वाहा।
अगर आपको स्वाहा को समझना है तो स्वाहा में से स को हटा दो, क्या बचेगा जी? अरे बोलो वाह। ये स्वाहा का पहला अर्थ हुआ। वाह का मतलब समझ में आ रहा है? वाह कब बोला जाता है? हैं? ये जीवन को यज्ञ में बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप यज्ञ तो करते हो लेकिन जीवन को भी यज्ञ में बना लो। वाह। जब भी समाज, राष्ट्र, परिवार में कोई अच्छा काम करे तो हमको टांग नहीं खींचनी चाहिए, बल्कि वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, व्यक्ति का प्रोत्साहन करना चाहिए। अगर रविवार के दिन श्रीमती जी ने कहा, पतिदेव ने कहा, श्रीमती जी आज तो आर्य समाज में सत्संग है, हमको चलना चाहिए, देवी जी कहती है वाह वाह पतिदेव कमाल कर दिया आपने, तो मेरी मुंह की बात कह दी, जरूर चलेंगे। अरे यज्ञ में तो बाद में आकर के आहुति देंगे, लेकिन यज्ञ का फल पुण्य उनको प्राप्त हो गया। घर परिवार टूटते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक कृपणता है। कोई अच्छा काम करता है तो हम वाह भी नहीं कह पाते। ये एक यज्ञ का ही अर्थ है, और ये सामान्य अर्थ नहीं है, ये यज्ञ का आधारभूत अर्थ है। इसको ऋषि यज्ञ की आत्मा बता रहे हैं। लोग कहते हैं कि आज का व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। एक मैं कवि को सुन रहा था, उसने बहुत अच्छी बात कही। वो कहता है, हमारी स्थिति बता रहा है, वो कहता अमेरिका के अंदर लाइट जाती है तो लोग पावर हाउस को फोन करते हैं, भैया लाइट चलेगी, क्या बात है। जापान के अंदर लाइट जाती है तो लोग एकदम अपना स्विच देखते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। और भारत में लाइट जाती है तो लोग पड़ोस में झांकते हैं, बोले इसकी गई या नहीं गई, बोले इसकी गई, अच्छा ठीक है तो सबकी चली गई भैया, आराम से आदमी बैठ जाएगा। ये हमारी मानसिकता बन गई है। तो ये मानसिकता हमको त्यागनी है। हमको दूसरे के दुख में दुखी होना और दूसरे के सुख में सुखी होना है। कोई व्यक्ति यदि अच्छा काम करता है तो आपके अंदर से वाह निकलनी चाहिए, वाह वाह क्या बात है, अरे चड्डा साहब कमाल कर दिया, देखो कितने सुंदर आप लोग जो है ना यहाँ की व्यवस्था कर रहे हैं। ये एक यज्ञ का ही पार्ट है, इसको कहते हैं यज्ञ में जीवन। दूसरा अर्थ, स्वाहा के दो अर्थ हैं। अब तक आपने स्वाहा में से स को हटाया तो क्या बचा? वाह। अब वाह में से वाह को हटा दो, अब तो क्या बचेगा? अरे बोलो आह। वाह में से वाह को हटाए तो बचा आह। ये स्वाहा का दूसरा अर्थ है। वाह और आह ये जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी दीन दुखी दरिद्र को देखो, दुखिया को देखो, तो आपकी वाणी से क्या निकलना चाहिए? आह। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या? वो व्यक्ति भी कोई व्यक्ति है। इंसान की पहचान क्या है? पथिक जी कहते हैं, अरे जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान वो है जो दूसरे के दुख को देख करके प्रसन्न नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी पीड़ा उसके हृदय से निकलनी चाहिए, उसकी आंखों से निकलनी चाहिए। तो समझना कि आप वास्तव में यज्ञ की तरफ बढ़ रहे हो, आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हो। यह हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो इस सामर्थ्य को सेवा में लगाइए। इससे बड़ा सामर्थ्य का कोई अच्छा उपयोग नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े धनपति हुए, बहुत बड़े उद्योगपति, जिनका नाम था बिड़ला, जुगल किशोर बिड़ला, है ना, बिड़ला ग्रुप का आप नाम सभी जानते हैं। बहुत बड़े दानी थे वो। कोई ऐसा शहर नहीं मिलेगा जहां बिड़ला मंदिर ना हो, बिड़ला धर्मशाला ना हो। उन्होंने अपने बेटे को पत्र लिखा, और वो ऐतिहासिक पत्र है, वो सामान्य पत्र नहीं है। बिड़ला जी ने अपने बेटे को पत्र लिखा है, और वो पत्र में क्या लिखते हैं? वो अपने बेटे से कहते हैं, बेटा बसंत, ये जो आज भगवान ने हमको सामर्थ्य दिया है, इस सामर्थ्य को तुम अपना मान करके मत बैठ जाना। इस सामर्थ्य को सेवा में लगाते रहना, दीन दुखियों की सेवा में लगाना। और देखो, अपने ऐश आराम में पैसा कम खर्च करना। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कहते हैं अपनी सुख सुविधाओं में लिमिट में पैसा खर्च करना है, बाकी जो भी पैसा उसको समाज की सेवा में लगाते रहना। आप ऐसा करते रहोगे तो भगवान की कृपा बनी रहेगी। इस धन को कभी अपना मत समझना, ईश्वरीय कार्यों में लगाओ। वेद कहता है, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको मह्यम दत्वा, मुझे दे दो, ब्रजत ब्रह्मलोकम, और ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाओ। भगवान ने सामर्थ्य दिया तो सामर्थ्य को ईश्वरीय कार्यों में लगाओ। ये है आह। कहते हैं कि एक था डाकिया, और डाकिया का अब तो काम खत्म हो गया, पहले जमाने की बात है। डाक लेकर के जाते थे, लोग बड़ी प्रतीक्षा करते थे। डाकिया भैया वो साइकिल पर घुमा करते थे,
गांव के अंदर एक बुढ़िया माँ रहती थी, एक विधवा माँ रहती थी, बिल्कुल अनाथ, उसकी उम्र काफी हो चुकी थी। डाकिया हर महीने आता है और उसको कुछ पैसा देकर के जाता है, मनी ऑर्डर देकर के जाता है। हर महीने का उसका काम था। लेकिन जब वो डाकिया मनी ऑर्डर लेकर के आता तो वो बूढ़ी माँ बार बार उससे कहती, भैया मेरे बेटे से भी 2 बात करा दे, क्योंकि उसका बेटा मनी ऑर्डर भेजा करता था। बेटा रहता था बाहर, वो बुढ़िया गांव में रहती थी। उसके खर्चा के लिए 1000 रुपया महीने उसका बेटा अपनी माँ के पास भेजा करता था। जब भी डाकिया किसी के पास फोन नहीं होते थे तो डाकिया के पास फोन था, वो उसके पीछे पड़ती है कि बेटा एक बार मेरी 2 बात करा दे, 2 बात करा दे। डाकिया कहता है, माँ तू हर बार का तेरा यही ड्रामा है, तू ये नहीं समझती कितना पैसा खर्च होता है फोन में। वो बूढ़ी माँ कहती है, बेटा चिंता मत कर, पैसा जो लगेगा तू, मैं तुझे पैसा दे दूंगी, चिंता क्यों करता है। आखिर वो उसकी बात को मान जाता। बस 2 बात करके वो बुढ़िया संतुष्ट हो जाती। आखिर अब की बार भी डाकिया मनी ऑर्डर लेकर के आता है। उस बूढ़ी माँ ने फिर उससे आग्रह किया कि मेरे बेटे से 2 बात तो करा दे कम से कम। आखिर उस डाकिया ने उसको अपना फोन दिया, खुद नंबर लगाया और बूढ़ी माँ ने बात की, बेटा तू कैसा है, बहुत दिन हो गए आया नहीं है। उसने कहा, माँ ठीक है कोई बात नहीं, आ जाऊंगा, अभी मैं बहुत बिजी हूं। इतना कहकर के फोन उसको दे दिया और उस बूढ़ी माँ ने 1000 में से 100 का नोट निकाल करके उस डाकिया को दिया। कहती है, बेटा मैं हर बार तेरे से फोन का आग्रह करती हूं, तू हर बार मेरे बेटे से 2 बात मेरी करा के जाता है, तू कहता है तेरे पैसे खर्च होते हैं, ले 100 रुपये तू भी रख ले। लेकिन उस डाकिया ने कहा, नहीं मां, ये पैसे मैं नहीं रखूंगा, इसको आप ही रखिए। कोई बात नहीं, मेरा पैसा खर्च होता, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आप सेवा मानो उसको, कोई बात नहीं। उस बुढ़िया माँ ने 1000 रुपये अपने हाथ में लिए, वो अपने छप्पर की तरफ, झोंपड़ी की तरफ बढ़ गई। डाकिया ने अपनी साइकिल उठाई और उसने 4 पैडल मारे और साइकिल की सीट पर बैठ करके डाकिया जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे से एक व्यक्ति ने डाकिया की साइकिल को पकड़ लिया। डाकिया ने साइकिल रोकी तो पीछे एक व्यक्ति उसके कंधों पर हाथ धर करके खड़ा हुआ है और उसने जैसे ही पीछे घूम करके देखा तो उसका एक मित्र है, उसका साथी है, और उसने कहा उस डाकिया से, अरे रमेश, ये तू क्या करता है, ये पैसे तू किसको दे रहा है। वो डाकिया कहता है, भाई साहब ये मेरी माँ है। वो रमेश, वो उसका मित्र कहता है, अरे नहीं रमेश, मैं जानता हूं तेरी माँ तो कई साल पहले दुनिया से जा चुकी है, ये तेरी माँ कहां से आ गई। और सुन, अरे तू मेरे से हर बार ये कहता है कि भाई साहब मैं एक बूढ़ी माँ की बात आपसे कराऊंगा और आप बेटा मान करके, उसका बेटा बन करके उससे बात करना, क्या वो यही बुढ़िया है। डाकिया थोड़ा सा सहम गया, उसने कहा, हाँ भाई साहब ये वही बुढ़िया है। तो उसने कहा, उसके मित्र ने, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, ये मामला क्या है। उस डाकिया की आंखों में आंसू आए और वो कहने लगा, भाई साहब मैं क्या बताऊं, इस बुढ़िया माँ का एक ही बेटा था और वो बाहर काम करने चला गया, शहर में रहता है, अपनी माँ के लिए खर्च के लिए पैसा भेजा करता था। हर महीने मैं ही डाकिया हूं इस क्षेत्र का, तो मैं ही पैसा लेकर के आता था। बहुत लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अभी कई साल पहले उसका मनी ऑर्डर नहीं आया, इस बूढ़ी माँ के नाम से पत्र आया और पत्र उसके बेटे ने नहीं लिखा, उसके बेटे के किसी मित्र ने लिखा था और उस पत्र में लिखा था, माँ अब तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। मैंने जब उस पत्र को पढ़ा, वो पोस्ट कार्ड होता था, ओपन होता था सब कुछ, मैंने जब उस पत्र को पढ़ा तो मैं उस पत्र को पढ़ करके सहम गया, ओहो इसका बेटा तो चला गया और इस बूढ़ी माँ को पता चलेगा तो ये भी चली जाएगी। मैंने इस राज को इस बूढ़ी माँ से छिपा लिया। लेकिन भाई साहब ये बात कब तक छुपती, इस बूढ़ी को तो जीवन यापन के लिए अर्थ की आवश्यकता थी। अगर पैसे नहीं आते फिर भी इसको समस्या पता तो चली जाती। तो मेरी माँ लगभग आज से 4-5 साल पहले चली गई। मैं भी अपनी माँ के लिए 1000 रुपये महीना मनी ऑर्डर किया करता था। मैंने सोचा तेरी माँ तो चली गई, अब तू इसी को माँ मान ले, और मैं इसका बेटा बन गया, इसका बेटा दुनिया से चला गया, इस माँ को सहयोग की आवश्यकता थी। भाई साहब मैं जो 1000 रुपये अपनी माँ के लिए भेजता था, मैं ही इस माँ के लिए 1000 रुपये लेकर के आता हूँ, और ये पीछे पड़ती है कि मेरे बेटा से बात करा दे, तो पहले मैं आपसे कह करके आता हूँ कि बूढ़ी माँ का फोन आएगा, आप उसका बेटा बन करके उससे ये बात बोल देना, वो भी खुश है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कम यज्ञ है? कितना बड़ा यज्ञ है। आप 4 आहुति दे रहे हो, मैं महानुभाव मैं समझता हूं उस आहुति से बड़ा यज्ञ ये है। आपने किसी दीन दुखी के दुख को बांटा है, आपसे बड़ा इंसान कौन हो सकता है? और आप केवल इंसान नहीं, आप भगवत कोटि में जाने वाले हो। अरे इंसान ही तो भगवान बनता है, जिसके अंदर ये दिव्य गुण जिसके जीवन में आ जाते हैं, वो इंसान से भगवान कहलाना प्रारंभ हो जाता है।
ये यज्ञ का भाव है। इसलिए ऋषि कहते हैं स्वाहा वाड में यज्ञस्य आत्मा, ये यज्ञ की आत्मा है, स्वाहा यज्ञ की आत्मा है। तो जीवन में दो चीजों को जरूर धारण करना, वाह और आह। अगर आप इंसान हैं, सही अर्थों में इंसान कहलाने वाले हैं, तो ये आपके जीवन के आभूषण होने चाहिए। दीन दुखी के दुख को देखो, अरे आप दे दो, भगवान आपको देगा। इसमें कभी कंजूसी मत करो। मुझे बताओ, अरे आज तक कोई दानी दरिद्र होकर के मरा है क्या? अभी मैं पिछली साल की बात है, सर्दी का समय, मैं कानपुर स्टेशन पर बैठा, 2 बजे मेरी ट्रेन थी, रात को प्रतीक्षा कर रहा था मैं ट्रेन की। मैंने देखा एक व्यक्ति आ रहा है और उसके शरीर से खून टपक रहा है, और भी लोग देख रहे हैं। प्लेटफार्म पर बहुत सारे लोग थे। एक बार तो वो व्यक्ति मेरी आंखों के सामने से निकल गया। वो व्यक्ति बड़ी टकटकी लगा करके देखता जा रहा है कि कोई मेरी पीड़ा को समझे, लेकिन वो किसी से कह नहीं रहा है। जब खून मेरा भी ध्यान नहीं था पूरी तरह से, जब मेरा नीचे दृष्टि गई तो खून टपक रहे थे, तब मैंने उस व्यक्ति की तरफ देखा। अरे मैंने कहा इसके तो कान कटे हुए हैं पूरी तरह से, इसके कपड़े फटे हुए हैं, सर्दी में कब कपा रहा है ये व्यक्ति। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये खून कैसे है? कहता है जी मेरी पिटाई की है लोगों ने, बहुत बुरी तरह से, स्टेशन से बाहर मुझको पीटा है लोगों ने। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बड़े राक्षस हैं इस बेचारे, गरीब, उसके कपड़े बता रहे थे बहुत गरीब है, कोई भिखारी है, बुरी तरह से उसको पीटा है और उसके खून निकल रहे हैं, कान फटे हुए हैं और कान से अंदर से खून निकल रहा है। उसके पास कपड़े नहीं है, मेरे पास कंबल था, अच्छा कंबल था। मैंने कहा तू पहले इस कंबल को ओढ़। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, मेरे पास बैग में चप्पल रहती है, मैं खड़ा हूं पहनता हूं। मैंने अपनी चप्पल उसको निकाल के दी, मैंने कहा पहले चप्पल पहन। मैं वहां पर स्टेशन मास्टर के पास उसको लेकर के गया। मैंने कहा इस व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित हुई है। वो व्यक्ति कहता है क्या तुम ट्रेन में यात्रा कर रहे थे? वो कहता जी मैं ट्रेन में यात्रा नहीं कर रहा था, मुझे बाहर मेरा एक्सीडेंट कर दिया है किसी ऑटो वाले ने। तो स्टेशन मास्टर कहता है फिर ये हमारा केस नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। रहे मैंने कहा तुझको डूब मरना चाहिए, तेरा केस नहीं है, तेरे अंदर मानवता नहीं है बिल्कुल। अरे कोई प्लेटफार्म पर किसी के साथ दुर्घटना घटित होगी, उसी को तू अपना केस मानेगा क्या? इसके साथ बाहर बेचारे सड़क के साथ दुर्घटना घटित होगी सड़क पर इसके साथ में, तो तुम्हारा कुछ मानवीय धर्म नहीं बनता। मैंने कहा कम से कम इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए। आखिर उस व्यक्ति के अंदर कुछ भाव आया, उसने डॉक्टर लोगों को बुलाया। रात का समय, डॉक्टर भी नहीं होते वहां, इमरजेंसी वाला कोई डॉक्टर आया, वो सामान्य सी चिकित्सा करना जानते हैं। अब उन्होंने देखा, वो कहते जी इसका यहाँ काम नहीं होगा, इसको तो हम रेफर कर देते हैं जिला चिकित्सालय में। तो मैंने कहा इसको जिला चिकित्सालय कौन लेकर के जाएगा? कहते हैं हम तो ज्यादा, देखो इसकी मरहम पट्टी, उन्होंने वैसी रुई लगा करके उसकी पट्टी कर दी, उससे खून नहीं रुक रहा था उसका। मैंने कहा इसकी चिकित्सा कीजिए आप, लेकिन वो आनाकानी करने लगे, बोले इतना हम नहीं काम कर सकते, आप इसको लेकर के चले जाओ। अरे मैंने कहा भाई मेरी ट्रेन आने वाली है, मैं भी लेके चले जाता, लेकिन मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मुझे आगे जाना है। आखिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, हम टैक्सी कर लेंगे, इसका टैक्सी का किराया दो आप। मैंने कहा मैं टैक्सी का किराया दूंगा, इसका खर्चा भी दूंगा, इसके खान पान का, लेकिन तुम कम से कम इतना काम तो करो। वो व्यक्ति, उसको शायद मेरी ट्रेन आ गई, मैंने उनको पैसा दिया, मैंने कहा ये पैसा रखो, टैक्सी में इसको लेकर के जाना। मैं आपको सत्य बोल रहा हूं, एक माताजी ने, जैसी हमारी माताजी बैठी है, एक माँ ने मुझे ड्राई फ्रूट्स दिए थे, मैंने वो अपने बैग से निकाले, मैंने उसको कहा भैया तेरा बहुत खून बहा है, तू इन ड्राई फ्रूट्सों को खाना, मुझको इनकी आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे सत्य बोल रहा हूं, उस दिन मुझे जो अनुभूति हुई, उस दिन मुझे जो आनंद आया, इतना आनंद मुझे जीवन में नहीं आया। आप किसी की पीड़ा में शरीक बनोगे, उसकी पीड़ा बांटोगे, तो देखो भगवान की तरफ से कितना आनंद आपके जीवन में आएगा। इसलिए स्वाहा और आह, वाह और आह, ये जीवन के अंग बनाओ। दूसरा प्रश्न किया था कि यज्ञ का प्राण क्या है? आप लोग जब मंत्र बोल करके आहुति देते हो तो आप स्वाहा बोलते हो, और स्वाहा के बाद में एक शब्द बार बार रिपीट करते हो, क्या? इदं न मम इदं अग्नये इदं न मम इदं सोमाय इदं न मम। तो महर्षि याज्ञवल कहते हैं न मम वै यज्ञस्य प्राण। आत्मा और प्राण में अंतर है, दोनों एक चीज नहीं है, अंतर है ना, आत्मा अलग और प्राण अलग है। तो महर्षि याज्ञवल कहते हैं नमम वै यज्ञस्य प्राण, ये जो इदं नमम आप बोलते हो ये यज्ञ का प्राण है। तो इदं नमम का मतलब क्या है? इदम यानी यह, न यानी नहीं, मम यानी मेरा, ये मेरा नहीं है। क्या आपका नहीं है? क्यों जी? जो घी सामग्री डाल रहे हो वो? अरे बोलो तो सही। चुटकी भर घी सामग्री डालते समय तो आप बड़े वो बन रहे हो दानी, अरे इदं न मम इदं न मम, मेरा नहीं है। और वो घी सामग्री के बाद भगवान ने जो कुछ भी दिया है वो मम, वो मेरा है।
आश्चर्य की बात है, इदन नमम बोलने वाले आर्यों के अंदर ये मम का भाव कहां से आ गया? सोचिए। अरे इदन नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, आप लोग बोलते हो हैं। ये इदन नमम केवल चुटकी भर सामग्री डालते समय नहीं है, ये जीवन का भाव होना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन में आप जो भी सुविधाएं भोग रहे हो, धन संपत्ति भगवान ने जो भी कुछ आपको दिया है, सबको भोगते समय ये भाव होना चाहिए, इदन नमम ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। केवल चुटकी भर सामग्री में इदन नमम बोल देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। 4 चम्मच घी डालते समय इदन नमम बोल दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चिंतन करो, ये वास्तविकता जीवन की सच्चाई है। वेद कहता है मां गृध कस्य शुद्ध धनम, ये धन किसका है? किसका है ये धन? हमारा है क्या? हमारा होता तो हमारे साथ जाता। अरे आपका कहां से? मान लो आज आप अरबपति हो, आप करोड़पति हो, आप ये जो संपत्ति आपने पानीपत के अंदर बड़े बड़े प्लॉट आपने बनाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कर दी, ये संसाधन आपने जुटाए, ये संसाधन क्या आपने बनाए? ये तो पहले से ही थे, जमीन पहले से ही थी। ये ट्रांसफर होकर के कुछ समय आप लोगों को, मैं तो कहता हूं आदमी इस संसार में केवल चौकीदार है, चौकीदार। आपने बैंक के अंदर देखा एक चौकीदार होता है और वो गन लेकर के बैंक में खड़ा होता है, उसका काम है बैंक की रखवाली करना। और भूल से यदि चौकीदार अपने आप को मालिक समझ ले, अरे मैं तो बैंक का मालिक हूं, तो आप क्या कहोगे? आप समझोगे भाई ये पागल हो गया है, अरे ये तो केवल चौकीदार है, ये मालिक कहां से हो गया? ठीक उसी प्रकार से हम भी संसार में चौकीदार हैं। भगवान ने कुछ समय के लिए हमको निगरानी का दायित्व सौंपा है, भैया ये कुछ समय तक तुम्हारे पास रहेगा, अब तुम्हारा दायित्व इसकी रक्षा करो, इसको बढ़ाओ। और आप यदि इसको मान करके बैठ जाओगे, अपना मान करके बैठ जाओगे, ये मामला गड़बड़ है। मां गृध, लोभ मत करो, कस्य शुद्ध धनम, ये धन किसका है? ये धन किसके पास रहा है, किसके पास रहेगा? और पानी का तो काम है बहना, ये हर हाल बहेगा। और धन निर्धन को दिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव जीवन में जी करके भी जिया नहीं, वो क्या जीवन है? तो ऋषि कहते हैं नमम यज्ञस्य प्राण, इदन नमम, ये मेरा नहीं है। ये भाव आपके जीवन में हमेशा होना चाहिए, देने का भाव। हमारे हिंदू समाज में कृपणता ज्यादा आ रही है, मान भावो। हमारे शास्त्र ऋषि कहते हैं 10% अपनी आय का दान करना चाहिए। विधर्मी कर रहे हैं, पक्के प्रमाणों के साथ बोलता हूं मैं इस बात को, सब जकात निकाल रहे हैं। क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं, देखो कहां से आकर के आपके भाइयों को खूब पैसा बांट रहे हैं, वो अपनी जेब का पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये कंजूसी हमारे यहां आ गई लोगों में, हम दान नहीं देना चाहते। अरे भाई सोचो, चिंतन करो, आज आपकी जो स्थिति है ये आपके पुराने कर्मों के कारण है। पिछले जन्म में आपने जो कुछ दान पुण्य कर लिया, उसका परिणाम भुगतान आज आपके सामने हो गया है। अगर और अच्छा आप खूब बांट के आते, बढ़िया दान पुण्य करके आते, तो आज और किसी स्थिति में होते, बढ़िया स्थिति में होते। अच्छा इतना भी नहीं करके आते तो यहां पर भी नहीं होते और नीचे चले जाते। सीधी सी बात है, बिल्कुल वैदिक सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। जो सरिता सागर मही जाई, यद्यपि तेने कामना नाही। सरिता कहते हैं नदियों को। अच्छा बताओ, नदी अपना पानी किसको देती है? सागर को। समुद्र में जाकर सारी नदी गिर रही है, क्या समुद्र को पानी की आवश्यकता है? वहां तो पहले से पानी भरा पड़ा है। पानी की आवश्यकता गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, वहां सूखा पड़ा हुआ, वहां कोई नदी नहीं जा रही, सब यहां से चलती और सागर में गिर जाती है। क्यों? एक सिद्धांत जीवन का है, मिलता उसी को है जो देता है। सागर को जल मिल रहा है तो सागर ने जल दिया है। ये नदियों में पानी कहां से आया? अरे सागर से तो गया है भाई, वाष्पीकरण होकर के बादल बने हैं और बादल फिर वर्षा है, बर्फ जमी है, अभी वो बर्फ पिघल पिघल करके नदियों के माध्यम से आ रही है, फिर सागर में जा रही है। तो सीधा सा सिद्धांत है। आज इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं जीवन में देने का भाव होना बहुत जरूरी है। मैंने देखा एक व्यक्ति सड़क के किनारे बैठ करके रो रहा है, अपने पेट पकड़ करके रो रहा है। मैंने पूछा क्या परेशानी है? कहता है 2 दिन से भूखा हूं, पेट में दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा है। ओहो, ये व्यक्ति भूख की वजह से परेशान है, 2 दिन से अन्न नहीं मिला इसको, रो रहा है बेचारा। आगे बढ़े तो एक व्यक्ति, वो भी पेट पकड़ करके बुरी तरह से दहाड़ दहाड़ मार करके रो रहा है। मैंने उससे पूछा क्या बात है भाई, तुम क्यों परेशान हो? कहते ज्यादा खा लिया, पेट में दर्द हो रहा है।
वो व्यक्ति भी पेट पकड़ के रो रहा है, ये व्यक्ति भी पेट पकड़ के रो रहा है। बात समझ में नहीं आ रही। अरे भाई, ज्यादा खाने वाले व्यक्ति यदि तू लिमिट में खाता और ये बेचारा जो भूखा पेट पकड़ के सो रहा है बाकी इसको खिला देता, तो ना तेरे पेट में दर्द होता ना इसके पेट में दर्द होता, तेरा जीवन भी सफल हो गया होता। ये वैदिक संस्कृति है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, सारा संसार हमारा एक परिवार है, सबका ख्याल हमको रखना है। इसलिए देखो, मैं आपसे एक बात कहता हूं, ये अभिलाषाएं, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई। दुनिया में किसी की हो गई क्या? बताओ। आप अपने जीवन यात्रा का आकलन करो। आप कहां थे शुरुआत में और आज कहां पहुंच गए? अच्छा, जब आपके पास में स्कूटर नहीं था तो आप चाहते थे एक बार स्कूटर आ जाए, बड़े जीवन में आनंद आ जाएगा। आज भगवान ने कार दे दी, अब कार भी आपके पास, अब ओडी की इच्छा हो रही होगी, अब की बार ओडी लेनी है, मर्सिडीज लेनी है, BMW लेनी है? अब की बार भाई ये कोठी है, अब की बार इस मॉडल की कोठी बनाएंगे। अच्छे इच्छाओं का कोई अंत है क्या? ये तो बढ़ती चली जा रही है, रोज बढ़ती चली जा रही है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, है ना, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। प्रतिदिन और नई नई चीजें आती हैं हमारे दिमाग में, तो ये तो दिमाग चलता रहेगा, इन चीजों की अभिलाषा होती रहेगी। ऋषि कहते हैं अपने जीवन यापन के लिए जितना आवश्यक है उतना संग्रह करो, उसके बाद जो कुछ भी है इसको अपना रिजर्व करो, इसको जमा कर दो अपने खाते में। ये वाले बैंक में नहीं, ये वाला बैंक काम नहीं करेगा। एक दूसरा बैंक है, भगवान का बैंक, धर्म का बैंक, पुण्य का बैंक, उसमें आप जमा करोगे। लोग कहते हैं जी व्यक्ति खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। मैं कहता हूं गलत बात है। और आप भी देख करके आना, पानीपत में कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति जाए तो जाकर के एक बार ट्रायल लेकर के आना, कितना माल साथ लेकर के गया। क्यों जी? देख के आना कभी। कहते लोग कुछ भी साथ लेकर के नहीं जाते, सब छोड़ जाते हैं। मेरे पास एक फॉर्मूला है, यदि आप चाहो तो दुनिया से बहुत माल लेकर के जा सकते हो। तरीका है, आप कहो तो बता दूं। और तरीका बड़ा कारगर है। एक बार एक सेठ जी ने सोचा, बोले यार मेरे पास इतना धन संपत्ति है और कहते हैं लोग साथ लेके कुछ नहीं जा पाते, और मेरा फिर फायदा क्या इसको कमाने का, मेरे साथ नहीं जाएगी तो। सेठ जी के दिमाग में आइडिया आया, और सेठ जी का आइडिया आया, वो पुराने जमाने की बात, उसके पास सोने के बहुत सिक्के थे। सेठ जी ने बढ़िया हलवा बनवाया, हलवे के साथ 30-40 सिक्के गड़क लिए। बोले ये तो साथ में जाएंगे मेरे, ये तो मेरे साथ चलेंगे। अब जैसे सेठ जी का अंदर सिक्के गए और अंदर का सिस्टम ध्वस्त हो गया पूरा। अब सेठ जी को लेकर के लोग डॉक्टरों के पास दौड़े और वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाए, राम नाम सत्य हो गया। बच्चों ने जाकर के बड़े हताश निराश होकर के अंत्येष्टि कर्म किया। तीसरे दिन अस्थि चयन के लिए गए तो वो सारे के सिक्के वहीं पड़े मिले। सेठ जी वो भी नहीं लेकर के गए, वहीं छोड़ गए सब संस्थान में। एक तरीका है ले जाने का, एक तरीका ऋषि बता रहे हैं। और तरीका ये, आप सभी विदेशों में जाते हैं, अच्छा बताओ जब विदेश जाते हो तो क्या आपका ये भारत का धन वहां काम आता है? ये पैसा चलता है? क्यों जी राजेश जी, ये पैसा चलता है? नहीं चलता। अगर चलाना है तो क्या करो? चेंज करा लो, इसको बदलवा लो। अगर आपने पैसा बदलवा लिया तो वो मुद्रा चलेगी विदेश के अंदर। उसी प्रकार से आप यहां पर इस धन को चेंज करा लोगे, बदलवा लोगे तो आपके साथ जाएगा। और बदलेगा किसमें? गौशाला में दान करो, गुरुकुलों में दान करो, यज्ञ में दान करो, अच्छे धार्मिक कार्यों में दान करो। ये आपका मुद्रा चेंज हो रही है और ये मुद्रा आपके साथ में जाएगी। घबराने की बात क्या है? जितना चाहो उतने साथ ले जाओ, चिंता की कोई बात नहीं है, खूब लेकर के जाओ। लेकिन यहां पहले बैंक में जमा करो, उसी को मिलेगा।